हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एफडी टेक्निकल में। तो आज हम बात करेंगे मिनी किट मोटर वाइंडिंग डाटा के बारे में, जो कि आप ये जो स्टेटर देख रहे हैं ये हमारा मिनी किट का स्टेटर है। तो किसी कारणवश से ये हमारी मोटर जल गई थी, कहने का मतलब है फूक गई थी। तो हमने इसके अंदर जो जला हुआ वायर जो था उसको काट कर निकाल दिया है। अब इसकी हम दोबारा से नए तरीके से इसकी बाइंडिंग करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से इस मोटर को रिवाइंड किया जाता है, कितने कितने नंबर से इसको बाइंड किया जाता है और इसके अंदर जो वायर गेज यूज किया जाता है वो कितने नंबर का किया जाता है। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड, इसके डाटा से रिलेटेड आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे वीडियो में जो कि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आए या आपको अपनी मोटर को रिवाइंड करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े। तो सबसे पहले इस मोटर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जान लेंगे, फिर इस स्टेटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम आपको इसका प्रॉपरली बाइंडिंग डाटा बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटर की अगर हम बात करें कि इसका साइज क्या है, तो अगर इसका स्टेटर की साइज की अगर हम बात करें, जो स्टेटर की मोटाई है, तो इसकी जो मोटाई है वो लगभग 25 mm का इसका स्टेटर का साइज है। अगर इसके इनर डायर की बात की जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की, जो इसके अंदर हमारा रोटर घूमता है, तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की दूरी की अगर बात की जाए तो ये हमारी 46 mm है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की बात की जाए जिसे हम आउटर डायर बोलते हैं, तो वो जो है इसका 90 mm का इसका आउटर डायर है। तो ये तो रही हमारे स्टेटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मोटर वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आपको और बता दें, जैसे कि जो हमारी मोटर है वो 24 स्लॉट की है। जो इसके अंदर स्लॉट हैं वो 24 हैं टोटल। आरपीएम इसके जो रहते हैं वो 2800 आरपीएम पर ये वर्क करती है। आरपीएम का मतलब है राउंड प्रति मिनट, एक मिनट में ये हमारी मोटर 2800 आरपीएम मतलब घूमती है, 2800 बार चक्कर लगाती है। वोल्टेज की अगर बात की जाए तो 220 एसी वोल्टेज पर ये प्रॉपरली अपना काम करती है। कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो 2.5 MFD से लेकर 3.15 MFD का इसके अंदर कैपेसिटर लगाया जाता है, जो कि कैपेसिटर टाइप जो रहता है वो रनिंग कैपेसिटर इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो बाइंडिंग होती है वो 2 पोल बाइंडिंग इसकी की जाती है। इसके अंदर जो बाइंडिंग की जाती है वो 2 पोल की जाती है। अब ये तो रही हमारी स्टेटर की इंफॉर्मेशन और इस मोटर की इंफॉर्मेशन। अब बात करेंगे हम इसके डाटा की कि इसके अंदर रनिंग की कॉइल किस किस तरीके से बनाई जाती हैं और स्टार्टिंग की कॉइलें किस किस तरीके से बनाई जाती हैं और कितने नंबर का इसमें वायर गेज यूज किया जाता है, कॉइल के अंदर टर्न कितने रहते हैं, तो वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी रनिंग कॉइल के डाटा के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि इसके अंदर जब हम वायर यूज करेंगे, इस मोटर को हम जो रिवाइंड करेंगे वो एल्युमिनियम वायर से करेंगे। तो सबसे पहले इसके रनिंग के डाटा के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर जो वायर गेज यूज किया जाता है SWG, वो 32 नंबर एल्युमिनियम का यूज करेंगे हम। कॉइल में अगर टर्न की बात करें हम तो 240 टन प्रत्येक कॉइल में रहेंगे। 240 टन हमें कॉइल के अंदर डालने होंगे। कॉइल लेंथ की अगर बात की जाए तो 29 इंची इन गोलाई के साथ इसकी कॉइल बनाई जाएगी, जो कि पूरे गोलाई के साथ अगर हम कॉइल को नापेंगे तो वो 29 इंची की होनी चाहिए। कॉइल पिच की बात करें तो 1 से 8 में इसका 1 राउंड डालना है, 1 से 10 में 1 राउंड डालना है और 1 से 12 में 1 राउंड इसका डालना है, जो कि हमारी रनिंग कॉइल की कॉइल पिच रहेगी। टोटल कॉइल जो हमें बनानी है रनिंग की वो 2 बनानी है। ये तो रहा हमारा रनिंग कॉइल का डाटा, जो कि हमने आपको इसमें प्रॉपरली बता दिया है कि इसके अंदर कॉइल पिच क्या रहेगी, कॉइल की लेंथ क्या रहेगी, कॉइल में टर्न क्या रहेंगे, कॉइल बनाने के लिए कितने नंबर वायर का हम यूज करेंगे और टोटल कॉइल कितनी बनाएंगे, जो कि हमारी टोटल रनिंग की जो कॉइल हमें बनानी है वो 2 बनानी है। अब बात कर लेते हैं हम स्टार्टिंग कॉइल की। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग करने के लिए जो हम कॉइल बनाते हैं वो SWG 34 नंबर एल्युमिनियम वायर की हम कॉइल बनाएंगे। इसकी कॉइल में अगर टर्न ऑफ की बात करें तो 260 से 270 टर्न हम प्रत्येक कॉइल में डाल लेंगे। कॉइल की जो लेंथ रहेगी वो 29 इंची गोलाई के साथ रहेगी। अगर हम कॉइल को बनाएंगे तो पूरी गोलाई के साथ जब हम उसे नापेंगे तो 29 इंची की होनी चाहिए पूरी गोलाई के साथ। कॉइल पिच की अगर बात की जाए तो 1 से 8 में हमें 1 राउंड डालना है, 1 से 10 में 1 राउंड डालना है, 1 से 12 में आपको 1 राउंड डालना है। जो स्टार्टिंग की टोटल कॉइलें रहेंगी वो भी हमारी 2 ही रहेंगी। 2 कॉइल हमारी रनिंग की रहेंगी और 2 ही हमारी स्टार्टिंग की रहेंगी। तो ये रहा इसका
प्रॉपरली वाइंडिंग डाटा। तो इस तरीके से इस मोटर को रिवाइंड, वीडियो में हम आपको इस मोटर को रिवाइंड करके नहीं दिखाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग मोटर को रिवाइंड करना तो जानते हैं पर उसका डाटा नहीं जानते, या फिर उनसे इस मोटर को बार बार रिवाइंड करने पर ये बार बार जल जाती है, या फिर स्पीड नहीं देती, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम आपको रिवाइंड करने में मोटर में आ रही है या वो चल नहीं रही है। तो आप इस डाटा को डालिए, आपकी मोटर प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं दिखाएगी, स्पीड भी अच्छी लाएगी और ना ही हमारी मोटर गर्म होगी। जो कि मोटर जब हमारी गर्म होती है तो जल जाती है, तो ऐसी भी इस मोटर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस डाटा को यूज करेंगे तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो लोग मोटर को रिवाइंड करना तो जानते हैं, मोटर का वाइंडिंग डाटा नहीं जानते, तो हमारी इस वीडियो को देखकर इस मोटर की आप रिवाइंडिंग कर सकते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट वीडियो में हम इस मोटर को आपको प्रॉपरली रिवाइंड करके दिखाएंगे कि किस किस तरीके से इस मोटर को रिवाइंड किया जाता है। तो अगर आप मोटर को रिवाइंड करना नहीं जानते हैं तो हमारा पार्ट 2 देखिए, उसके अंदर हमने इस मोटर को पूरी तरीके से रिवाइंड करके दिखाया है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।